हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं सर सपना अडवाणी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेटा आज का जो हमारा सेशन है वो मैथ का फर्स्ट चैप्टर का ही सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मोटो देखेंगे कि इसका यूज है कहाँ पे। इसके फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था रिगार्डिंग द EDA एंड द EDL, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। इनका मतलब क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कंप्लीट हम लोगों ने क्लियरिटी अपने दिमाग में बिठा दी थी रिगार्डिंग द EDA। बट अब हम इस सेशन में देखेंगे कि इस EDA का यूज है कहाँ पे। हमें इतना तो क्लियर है कि यूक्लिड जी ने हमें कहा था भाई मैं जो स्टेप्स बताऊंगा वो तुम्हें यूज करने हैं डिवीजन करने के लिए। ठीक है, समझ गए। पर डिवीजन का कुछ तो यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज है टू फाइंड HCF और GCD। HCF का मतलब क्या होता है बेटा, HCF का फुल फॉर्म जो बेसिकली रहता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपके पास जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए जाएंगे तो उन नंबर्स में से हमें वो नंबर चूज करना है जो सब में मौजूद होता है। ओके, और वो उसका फैक्टर हो जाता है। इसको हम लोग GCD भी कहते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगेन मीनिंग देखा जाए तो सेम ही है। हमें वो नंबर चूज करना है, वो फैक्टर चूज करना है जो उन नंबर्स को डिवाइड कर पाए। बहुत आसान है, ठीक है। हालांकि HCF हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी देखा हुआ है, तो इसके लिए आपको शायद हल्का फुल्का याद तो होगा। बट अब हम 10th स्टैंडर्ड में यूक्लिड जी के बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके HCF निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा अलग है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं हमारे सम्स की तरफ और देखते हैं कि EDA किस तरीके से एप्लीकेबल है। आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से सम्स सॉल्व करने हैं यूजिंग द EDA, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड को। तो बेटा देखो, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपको एग्जाम में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड HCF और GCD, कोई भी एक आपको नाम आ सकता है, ऑफ, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको कई बार 2 या 3 नंबर्स भी दिए होंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले हम दो नंबर्स का देख लेते हैं। तो आपको नंबर दिया हुआ है 210 एंड 55। अब आपको यूक्लिड का कंडीशन और फॉर्मूला दोनों याद होंगे। तो एज पर द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास फॉर्मूला होता है A = BQ + R। ठीक है, अब हमें पता है कि A और B वो दो नंबर होते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और मैंने आपको इसके जो पहले वाले सेशन में बताया था कि A किसको लेना है और B किसको लेना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि A हमेशा B से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर A हो गया 210 और B हो गया 55। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे हम स्टेप वाइज करते जा रहे हैं। हमें ये वाले फॉर्मूला पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो A की जगह पर हम लोग लिखेंगे 210, B की जगह पे हम लिखेंगे 55। करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, जो हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, तो रफली हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 210, तो उसको मुझे 55 से डिवाइड करना है। डिवाइड करूंगी तभी तो मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा, वरना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 55 का देखूं तो आई थिंक 55 3 हो जाना चाहिए। तो 5 3 15, 1 कैरी 16, कितना बच जाएगा, 5 बच गया और 4, तो 45 बच गया हम लोगों को। मल्टीप्लाई B के साथ क्या है, Q क्या है मेरा 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ऐसे हमें स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं। कब तक, जब तक तुम्हारा आंसर 0 नहीं आ जाता है। तो ऐसे स्टेप्स डिपेंड करता है सम के ऊपर। तो अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो हमारे पास जो नंबर दिए थे उसको हमने A और B ले लिया। अब क्या, तो अब ये होगा कि आपका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड में बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा। बहुत आसान है। जो डिवाइजर था वो इक्वल टू के आगे आ गया, मतलब 55 यहाँ पे आ गया। जो रिमाइंडर बच गया वो 55 की जगह पे आ जाएगा, डिवाइड कर लेगा। ठीक है, फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 55 को हमें डिवाइड करना है 45 के साथ। साफ साफ नजर आ रहा है, 1 का ही टेबल लगाना है। तो 45 कितना बच गया 10।
सो 45 1 जा 45, रिमाइंडर कितना आ गया 10। अभी तक 0 नहीं मिला है। चलिए थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में अभी प्रोसीजर फॉलो करते जाना है। 45 बाहर आ जाएगा और 45 की जगह पे 10 आ गया। ठीक है, फिर से हम डिवाइड करते हैं उसको। क्या हो जाएगा, 45 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 10 4 जा 40, क्या बच गया 5। 10 4 जा 40, रिमाइंडर क्या आ गया 5। अभी तक 0 नहीं आया, मतलब एक और स्टेप जाएगा। फिर से वही 10 डिविडेंड की जगह पर और 5 डिवाइजर की जगह पर। तो 10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है कि 5 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो हमें 10 दे। तुम्हें पता है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर 0। अच्छा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई नहीं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 है 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। मैंने कहा था जब तक 0 नहीं आता तब तक स्टेप्स करते जाना है। 0 आ गया, दैट्स इट। तो अब इसका HCF क्या हुआ, HCF ऑफ 210 एंड 55 इज 0 ना। 0 से पहला जो नंबर होता है ना उसको हम लोग HCF लिखते हैं। ठीक है, तो 0 आया, उससे पहले जो नंबर है वो HCF, तो ये हो गया 5। इसका मतलब ये है बेटा कि 5 वो नंबर है जो 210 को भी डिवाइड कर सकता है और 55 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। आई होप आपको सम क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली ये जो हमने स्टेप्स फॉलो किए ना बेटा, ये स्टेप्स बताने वाले जो हैं वो थे यूक्लिड, और इस तरीके से हम लोग उन्हीं का ही एल्गोरिदम का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं टू फाइंड द HCF। हम एक आध और सम कर लेते हैं। अगर आपको कहीं कुछ इस सम में डाउट लग गया हो, कुछ क्वेरी आ गई हो, तो शायद वो नेक्स्ट सम में आपका सॉल्व हो जाए। तो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन टॉपिक सेम रहेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। और हमारे पास जो सम्स दिए हुए हैं वो है 420 एंड 130। ठीक है, तो अब आपको अगेन वो चीज़ पता है, स्टार्टिंग में आप लिख देंगे अकॉर्डिंग to Euclid division algorithm A is equals to BQ plus R, condition R is greater than equal to 0 and less than B। यहाँ पे A और B क्या होगा वो बता दीजिएगा। तो A है हमारा 420, as we know A is greater than B, और B है हमारा 130। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। A इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी के ही फॉर्म में हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है। तो A की जगह पर 420 इक्वल्स टू B की जगह पे 130। ओके, Q और R चलिए निकालते हैं डिवाइड करके हम लोग। तो 420 को हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 130 से। तो आई थिंक 3 ही होगा, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 0 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 390। कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 30। सो 130 3 जा और रिमाइंडर क्या आ गया 30। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, डिवाइजर डिविडेंड की जगह पर, रिमाइंडर डिवाइजर की जगह पर। चलिए अब देखते हैं 130 को हमें 30 से डिवाइड करना है। आई थिंक क्लिक हो गया होगा, बिकॉज 3 4 जा 12। ठीक है, तो 34 जा 120, तो 4 जा लगाएंगे हम लोग, कितना बच जाएगा 10। सो 34 जा 120, इसको मैं रब कर लेती हूँ, 34 जा 120 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 10। अभी भी 0 नहीं आया, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। रिपीट, 30 आएगा डिविडेंड की जगह पर, 10 आएगा डिवाइजर की जगह पर। अब देखो बेटा क्लियर हो गया, 30 है, 10 3 जा 30, कट हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0। तो यहाँ पर HCF ऑफ 420 एंड 130 क्या मिल गया आपको 10। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, सो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। फाइन। तो आपको बस इतना ही दिमाग रखना है कि जब सेकंड स्टेप से आप शुरू करेंगे तो आपका जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर की जगह पे आ जाएगा। हम लोग एक और सम कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो हम एक लंबा वाला सम देख लेते हैं।
उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी करेंगे, कब? घर पे बैठे बैठे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन की बच्चों। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हमें निकालना है HCF एंड GCD। तो थर्ड क्वेश्चन है 4052 एंड 12576। ठीक है, ये पूरा जो फंडामेंट रहेगा वो सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। ए हमारे पास ग्रेटर देन बी है, तो ए हम ले लेते हैं 12576 और बी जो होगा दैट इज 4052। तो चलो शुरू करते हैं अभी हम लोग सम। पहला स्टेप यहीं से शुरू करते हैं लिखना, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a 12576 इक्वल्स टू b 4052। ठीक है, चलो यहीं पर ही कर लेते हैं, यही तो हमारा रफ पेज है, बोर्ड। बट आप उसके सामने मत कीजिएगा, ठीक है? आप एक पेपर टीयर कर लीजिए बुक में से, फिर वहाँ पे रफ वर्क करना, वरना पता चला कि आपका रफ वर्क और आपका मेन क्वेश्चन कहीं पे को समझ ही नहीं आ रहा क्या, सब एक जैसे हैं, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 4052 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों को मिलना चाहिए 12576। देखो इतना तो गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा अगर हम लॉजिक भी लगा दें तो यहाँ पे आता है 12, ठीक है, यहाँ पे है 4, तो पता है 4 3 12, तो आई थिंक उसके आसपास तो निपट जाएगा। तो ट्राई कर लेते हैं 4 3 12 करके, 3 2 6, 3 5 15, 1 कैरी 1, 3 4 12, बिंगो। कितना बच गया? 0 2 4 420। तो 4052 में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो रिमाइंडर कितना आ गया? 420। ठीक है, अब स्टेप वही रिपीट, डिवाइजर डिविडेंड की जगह, रिमाइंडर डिवाइजर की जगह। यहाँ पे देखिए अभी तो क्या हो जाएगा, 4052 को हमें डिवाइड करना है 420 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4052 को 420 से डिवाइड करना है। देखिए अभी अगेन लॉजिक, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 4 है। 4 का ऐसा कोई टेबल सोचो जिसमें नज़दीक में आए 40 के। 4 9 36, तो हम एक काम करते हैं 4 9 लगा के देखते हैं। दैट मीन्स 420 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 0 हो गया, 9 2 18, 1 कैरी, 36 प्लस 1 37 आ गया इसके अंदर पॉइंट। तो चलो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, अगेन यहाँ पे 2 बच गया, तो आ गया हमारे पास रिमाइंडर 272। सो मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 3 के साथ और रिमाइंडर क्या बच गया, सॉरी मल्टीप्लाई किया हमने 9 के साथ और रिमाइंडर बच गया 272। ठीक है, अगेन थर्ड स्टेप कब तक करते जाना है, जब तक शून्य ना आ जाए। चलिए अगेन 420 आ गया, डिविडेंड की जगह पे 272 आ गया 420 की जगह पे। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। क्या हो जाएगा, 420 को हमें डिवाइड करना है 272 के साथ। 272 देखो अगर हम 2 से भी करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो एक काम करते हैं वन जाई कर लेते हैं। तो 272 वन जा कितना बच जाएगा, कैरी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बच गया 8 3 148। तो 272 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और हमारा रिमाइंडर बच गया 148। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, फिर से वही एक्सचेंज ऑफर, 272 डिविडेंड की जगह पे, 148 डिवाइजर की जगह पे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग 272 को 148 से डिवाइड कर रहे हैं। 1 जा ही लगेगा, 2 को ज़्यादा हो जाएगा। तो अगेन 1 जा 148, कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 24 124। ओके, तो 1 जा कितना बच गया, 124। कब आएगा 0, 148 और ये पे आया 124। चलिए फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग। मेरा ना ऐसा ही रहता है, ठीक है, जहाँ मन किया वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर लिया, फिर बिठा देती हूँ मैं, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। इस तरीके सॉल्यूशन करने से मेरा मन जहाँ जहाँ मेरे को मिला
शुरू। ठीक है, तो अब 124 को अगेन 148, अब 1 1 है, 1 ही लगेगा, ज़्यादा सोचने वाला दिमाग लगाई क्यों मैं, मेरे को पता है। तो 4 आ गया और ये आ गया 2, 24 बच गया। तो फिर से 1 जा किया और कितना बच गया 24। थक गए अब तो जगह ही नहीं बच गई, अब तो मिटाना पड़ जाएगा। मैं मिटा लेती हूँ इसको। मिट गया। चलिए अब अगेन 124, ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 124 से डिवाइड करेंगे। देखो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 या 12 तो हो जाएगा, बट आई थिंक कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 5 लेके देखते हैं। 5 तो 5 4 20, 2 कैरी, ओके, कितना बच गया 4 बच गया। तो 5 रिमाइंडर इज 4। बस अभी हम लोग नदी के किनारे पहुँचने आए हैं। 24 यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, 4 यहाँ पे लेके आओ। जी हाँ, पहुँच गए। तो हमें पता है 24, 4 6 24, 4 6 24, शून्य आ गया। फाइन। तो अब हमारा HCF जो हुआ, कौन सा नंबर है भाई, 4052 और 12576 का जो HCF है, 0 से पहला नंबर क्या है 4। तो 4 वो नंबर है, ठीक है, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। है बड़ा लंबा समझा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझ आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 स्टेप में निपट जाएगा, ठीक है, कई बार ऐसे 6-6 7-7 स्टेप्स भी जाएंगे। तो गिव अप मत कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आएगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग HCF निकाल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ पाजी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं आपको 5 जितने सम देने वाली हूँ एज अ वर्कशीट, वो आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेशन में मन करे तो वहां बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको मेरी टेलीग्राम की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां पे मुझे आंसर भेजिएगा। मैं चेक करूंगी, मैं आपको रिवर्ट बैक जरूर करूंगी। जहां आपकी मिस्टेक होगी, अगर आपका आंसर सही नहीं आया होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या मिस्टेक है। तो इसके लिए अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ये वर्कशीट भी साथ साथ सॉल्व करते जाइए। तो क्या है ना कि काम पाइलअप नहीं होगा, जब जो काम किया, ठीक है, उस दिन वो काम हमारा समाप्त। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर लेना, वीडियो देखते देखते ही, ठीक है, ऐसे ही मत करना 1 घंटे के बाद कर लेता हूँ ना, अभी कर लेना होमवर्क जो भी मैं दे रही हूँ। तो मुझे समझ तो आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही मेरे को, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड को भी ऐसा कोई टॉपिक समझ में आ जाए, तो ये वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। आपको समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए तो जाना मत भाई, परमिशन नहीं है बिना सब्सक्राइब किए जाने की, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, बट उसके पहले सम्स मैं दे रही हूँ, देखते हुए जाइए। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका होमवर्क वर्कशीट। 5 सम मैंने दिए हुए हैं, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही उनका HCF निकालना है। सम्स बड़े आसान हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप मुझे इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं पक्का चेक करके आपको रिवर्ट बैक दूंगी। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।